हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने हैं जो कि अक्सर क्या होता है जिसमें कन्फ्यूजन बना रहता है, और ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन इसको आज हम लोग बहुत ही सिंपल वे में देखते हैं। और जो टॉपिक है वो है हमारा आर्टिकल्स। और जैसा कि एवरीवन इससे परिचित हैं ही कि आर्टिकल्स जो हमारा होता है, तो इसके अंतर्गत हमारे तीन आते हैं, ए, एन और द। ठीक है। और इसमें क्या है कि डिविजन्स होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है। तो इनडेफिनेट के अंतर्गत हमारा ए और एन आता है, और डेफिनेट के अंतर्गत द आता है। तो आज मैंने यहाँ पर केवल ए एंड द, ये जो आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने राइट किए हुए हैं और इसमें हमको फिल करना है। तो फिल करने का यहाँ मतलब ये नहीं कि एवरीवन हर में ए एंड द लगेगा ही, इस आधार पर ये क्वेश्चंस नहीं है। इसमें यह भी है कि जो आर्टिकल्स हैं उनका यूज नहीं भी हो सकता है। तो और जब यूज नहीं हो सकता है या कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होता है कि यूज द आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, यानी जहां पर जरूरत हो वहां लगाइए, तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाता है कि थोड़ा सा अलग तरीके का बिहेव करने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि हमको और भी जो इन्फॉर्मेशन है कि यानी कहाँ पर यूज किया जाता है, कहाँ पर नहीं किया जाता है, तो इसका हमको पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके इसमें बात कर लेते हैं कि लगते हैं कि फिर लगेगा या फिर नहीं, और उसके साथ ही एक्सप्लेन भी हम लोग करेंगे। तो पहला जो हमने इसमें लिया हुआ है वो है हमारा, लिखा है कि आई वॉज इन्वाइटेड टू, फिर लिखा हुआ है डैश, फिर डिनर। यानी इसमें ए एंड द, इसमें से कुछ लगेगा या फिर नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो हम लोग क्रॉस कर देंगे। ओके। तो बोला है कि आई वॉज इन्वाइटेड टू, फिर लिखा है डिनर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंपल वे में बात बोला गया है कि आई वॉज इन्वाइटेड टू, ओके, डिनर। और ये देखा जाए तो एक मटेरियल नाउन है डिनर। ओके। तो सिंपली यहाँ पर किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, ओनली सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। ओके। हम ये भी नहीं कर सकते कि आई वॉज इन्वाइटेड टू और डिनर, क्योंकि डिनर को क्या है कि पार्ट वे में हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके। ए एंड द, तो जहां पर ए एन का यूज नहीं होता है तो वहां पर संभावना है कि द का यूज होता है, लेकिन जब वो नाउन क्या होता है, वो जब पार्टिकुलराइज होगा तो द का यूज हो जाता है। तो यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा फर्स्ट वाले में। नाउ वी कम टू द नंबर सेकेंड। और नंबर सेकेंड एक जनरल सी बात बोली गई है कि वी राइट ऑन डैश पेपर। तो वी राइट ऑन द पेपर सही होगा कि वी राइट ऑन अ पेपर, या फिर वी राइट ऑन एन पेपर। तो एन तो है होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या है कि वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़े मायने रखते हैं। और तो सिंपली बोला गया कि वी राइट ऑन द पेपर या फिर वी राइट ऑन पेपर, तो इसमें भी हमारा नहीं होगा। सिंपली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि वी राइट ऑन पेपर। ओके। यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, पेपर क्योंकि पार्टिकुलराइज भी नहीं हुआ है पहली बात। यदि होता तो फिर सेंटेंस आगे इंप्रूव होता है, नहीं और भी सेंटेंस आगे बढ़ता। तो सिंपली इसमें भी नहीं होगा। नाउ वी कम नंबर थर्ड। लिखा है कि सी इज गोइंग टू डैश, पे लिखा है सिनेमा। ओके। तो अब यहाँ बोल रहा है कि क्या यूज होगा, सी इज गोइंग टू डैश, फिर लिखा हुआ है सिनेमा। तो यहाँ पर हमारा जो लगेगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, सी इज गोइंग टू द सिनेमा। ओके। यानी कहाँ जा रही है, सी इज गोइंग टू द सिनेमा, वह सिनेमा को जा रही है, मतलब वही सिनेमा यानी जो फिल्म है उसको वॉच करने, देखने के लिए। तो यहाँ पर अ या एन नहीं लगा सकते, एन की तो संभावना बिल्कुल है ही नहीं। और बेसिकली हम जानते हैं कि अ सिनेमा कोई एक सेंस तो बनाता है नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि किस लिए जा रही, नहीं कहाँ जा रही, तो यहाँ पर वो जो आने का जो प्लेस है बता रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा द का यूज होगा यहाँ पर। और नंबर फोर लिखा हुआ है कि वेयर इज, फिर बोला है कि पेन आई बॉट, यानी पेन, उस पार्टिकुलर पेन की बात कर रहा है कि जो मैंने क्या किया था, खरीदा था। तो बोला है कहाँ है, तो यहाँ पर पेन पार्टिकुलराइज हुआ है। तो पार्टिकुलराइज होगा तो हम किसका यूज करते हैं, यदि कोई नाउन पार्टिकुलराइज होता है, नहीं उसकी बात की जाती है आगे भी, तो वो हमारा क्या होता है कि उसके पहले हम द का यूज करेंगे। तो हमारा हो जाएगा कि वेयर इज द पेन आई बॉट। ओके। नाउ नंबर फिफ्थ इज ही वेंट डैश होम। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ही वेंट डैश होम, तो किसी आर्टिकल का यूज होगा, वी वेंट अ होम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने से भी पता चलता है कि वहाँ पर लगेगा कि नहीं, हालांकि रूल्स तो हैं ही, लेकिन एक तरीका, यदि एक रिदम है पढ़ने का, ही वेंट डैश होम, तो यहाँ बताना है कि अ होम होगा कि एन होम या फिर द होम। तो सिंपली यहाँ पर किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, यहाँ केवल हो जाएगा ही वेंट होम, एंड दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ नंबर सिक्स इज ही केम डैश
आवर अगो। अब ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि एन के यूज में मैक्सिमम हमको यही पता है कि ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है, या फिर वो जो वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, किसी वावल साउंड से होती है, तो फिर हम एंड का यूज करते हैं। और यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे नंबर 6 वाले में हम देख रहे हैं तो HOU आ रहा है, तो कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं हावर, लेकिन हावर पढ़ा नहीं जाता है, वो गलत है। क्या होता है, ही केम डैश आवर अगो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ही केम एन आवर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मेन है। एक तो तरीका है कि छोटे लेवल पर बताया जाता है कि वावल से स्टार्ट होगा तो हम मैन का यूज करेंगे, लेकिन उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ये जो प्रोनाउंसिएशन। तो हो गया कि ही केम एन आवर अगो। वैसे तो इसको अगाउ पढ़ा जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है, बट हम लोग अगो ही पढ़ देते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज डैश वन एक्ट प्ले। अब यहाँ देखिए वन आया हुआ है, अब जिनको ये देखना हो कि AEIOU इसमें से ओ आया हुआ है तो एन लगेगा, तो फिर नहीं, वो सही नहीं है। क्यों, इसकी प्रोनाउंसिएशन यदि हम करें तो क्या है, दिस इज डैश वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले, व्हाट इज द मीनिंग, वन, तो कहीं से भी तो वावल का साउंड क्रिएट हो नहीं रहा है, हालांकि ये वावल से स्टार्ट है, तो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेन है हमारा साउंड। तो हो जाएगा दिस इज अ, ओके, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अ वन एक्ट प्ले। तो आर्टिकल्स जो हैं, तो इसमें क्या होता है कि ए एन के प्लेस पर द यूज हो सकता है, लेकिन जब पार्टिकुलराइज होगा तभी हम यूज करेंगे। और द के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में यूज किया है, जैसे कि प्लैनेट्स के लिए, या वर्ड में जो कि एक सिंगल चीज है, या सबसे बड़ी बात है कि द वहां भी लगेगा जब भी कभी पार्टिकुलराइज होगा जो नाउन है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इस 7 सेंटेंस के अंतर्गत ए एंड द को मैंने एक्सप्लेन किया, और मैंने बताया कि कब यूज करेंगे और कब नहीं। तो क्या होता है कि एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, और अक्सर क्या होता है कि इतनी सारी चीजें हैं इसमें कि मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।